एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी जानकारी। किसान नेता सरवण सिंह का बयान आया है। शांतिपूर्ण तरीके से आगे जाएंगे किसान, ये उनकी तरफ से कहा गया। किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी जानकारी। सरवण सिंह का बयान, कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान आगे जाएंगे, लेकिन क्या उनको आगे बढ़ने दिया जाएगा, सवाल ये बड़ा है। किसान आंदोलन से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। सरवण सिंह ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से किसान आगे जाएंगे, लेकिन क्या किसानों को आगे बढ़ने दिया जाएगा, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, तमाम जगहों पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। वहां पर बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं, और उस लिहाज से किसानों के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं है। सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से जुड़े। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। बीएसएफ पंजाब में भी घुसा गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। आप कहें कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, ये सारी स्थिति समाप्त हो सकती है, इस गतिरोध खत्म हो सकता है। तो ये निर्णय है कि हम पीसफुली, शांतमयी ढंग से आगे बढ़ेंगे। कमिटमेंट पर खड़े हैं, कमिटमेंट पर खड़े हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे कैसे बढ़ेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ इस वक्त चर्चा में स्वामी इंद्र, किसान नेता है, उनसे बातचीत करेंगे। स्वामी जी, स्वागत है आपका। और टिकरी बॉर्डर से ललित हमारे संवाददाता है, वहां पर क्या स्थिति है, उनसे जानेंगे। पहला सवाल ललित से करना चाहूंगा। ललित, और रोहतक से जितेंद्र पांचाल भी मेरे साथ जुड़े। पांचाल, आपके पास भी लौटेंगे, पहले ललित से बात करते हैं। ललित, टिकरी बॉर्डर पर क्या अलर्ट है, क्योंकि किसानों ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम आगे जाएंगे और जाने का पूरा मन बना चुका है। उनकी तरफ से ये कहना ये दर्शाता है कि किसी भी तरीके से आगे बढ़ेंगे, पर शांतिपूर्ण तरीके शब्द का इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। ललित जी संसद, बिल्कुल जिस प्रकार से सरकार के साथ 4 तोड़ की वार्ता विफल हुई है, जो सिरे नहीं चढ़ी है, उसके बाद किसानों ने आज दिल्ली कूच करना है। शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर से लगातार किसान दिल्ली में कूच करने का ऐलान कर चुके हैं। और टिकरी बॉर्डर की बात की जाए और बहादुरगढ़ के सेक्टर 9 बाईपास की बात की जाए, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्या शोधन की गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और लोहे के बैरिकेड लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया गया था, उसी समय से नेशनल हाईवे 9 को बिल्कुल सील कर दिया गया था। किसी भी वाहन को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। और यहाँ पर 6 से 7 लेयर की जो बैरिकेडिंग की गई है, उनका एक तरफ किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहते हैं और शांतिपूर्वक ही दिल्ली में हम जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो बड़े बड़े बैरिकेड लगाए गए हैं, फोर्स की तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, वह अच्छी बात नहीं है। हम केवल शांतिपूर्वक सरकार के सामने अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने हमें बॉर्डरों पर रोका गया है, यह अच्छी बात नहीं है। और उनका कहना है हम बिल्कुल शांतिपूर्वक से ही हमें यहाँ से दिल्ली में प्रवेश कर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि किसान अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन टैक्स ट्रॉलियों की जगह वह बसों में बैठकर दिल्ली कूच करें और वहां पर सरकार को चेताने का प्रयास करें। ठीक है ललित, आपके पास लौटूंगा। आपने कहा कि किसानों की तरफ से जरूर मांग की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे आने दिया जाए। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जरा उस पर भी आपको बताते हैं क्या है। हरियाणा पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया किसान आंदोलन को लेकर। पुलिस ने किसानों को भारी मशीन न देने की अपील की है। बॉर्डर से किसान हटाएं सभी मशीनें, पुलिस ने कहा है। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि किसानों को भारी मशीन ना दें, इसके साथ साथ वो अपनी मशीनों को हटा लें बॉर्डर से जो आप लेकर आए हैं। यानी जाहिर सी बात है कि पुलिस की तरफ से ये हिदायत दी गई किसानों को कि किसान जो मशीनें साथ लेकर आए हैं, और खबर ये सामने आ रही है कि वहां पर पॉकलेन जैसी मशीनें जो पत्थर को तोड़ सकती हैं, बड़ी दीवार को हटा सकती हैं, वो भी लेकर आई है। और जैसा कि आपने किसानों को कहते हुए सुना कि अगर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 1 कदम बढ़ाया जाता है तो हम 2 कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में क्या शांति बनी रहेगी, ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। मेरे साथ जितेंद्र पांचाल भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं स्वामी इंद्र से करना चाहूंगा। स्वामी इंद्र, ये किसानों का चैलेंज है क्या कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़े, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने दिया जाएगा जिस तरह से
पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, तो ऐसे में कैसे किसान आगे बढ़ेगा? शमशेर जी, बताना चाहता हूं कि किसानों ने 13 महीने दिल्ली की दहलीज पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया। 750 से ज्यादा किसान हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी कि केंद्र की सरकार ने पूर्व में किसानों से बलिदान मांगा और किसानों ने बलिदान दिया। आज स्थिति वैसी ही हमें नजर आ रही है कि केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार किसानों से कोई बड़ा बलिदान मांग रही है। और मैं समझता हूं ये धरती पुत्र जिन्होंने देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमा, हरियाणा पंजाब की धरती से देश की आजादी के लिए इन वीर सपूतों ने 95% योगदान दिया। और आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ये बोलते हैं कि किसान अपना आंदोलन करें, हमें ऐतराज नहीं है, पर वो शांतिपूर्ण तरीके से करें। वो ट्रैक्टरों में न जाकर पैदल चले, वो ट्रैक्टरों में न जाकर बसों में आए, वो ट्रैक्टरों में न जाकर अब कारों में आए, हमें कोई इतराज नहीं। पर मैं पूछना चाहता हूं, किसान तो 13 तारीख से आंदोलन करने वाला था, आपने 8 फरवरी से सीमाओं को आम जन तक के लिए सील कर दिया। तो क्या आप टकराव के लिए तैयार है, या बड़े बलिदान को लेने के लिए तैयार है, या आपकी मंशा कुछ और है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं, 22 जनवरी 2021 के बाद आपने किसानों से किसी प्रकार की वार्ता नहीं की। देश के प्रधानमंत्री टीवी स्क्रीन पे आए, उन्होंने कहा कि किसानों की मांगे मान ली गई हैं, 3 काले कानूनों को वापस ले लिया गया है और एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। किसानों ने विश्वास कर लिया और अपने आंदोलन को स्थगित करके घरों को चले गए। 2.5 वर्ष तक किसानों ने इंतजार किया, कहीं ना कहीं कभी ना कभी संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री सभा पटल पर एमएसपी की चर्चा करेंगे, सरकार द्वारा और ना ही विपक्ष द्वारा। मैं कहना चाहता हूं, आज विपक्ष जो पीठ थपाने का काम कर रहा है या बताने की कोशिश कर रहा है हम किसानों के साथ हैं, वो किसानों के साथ लिखित में हमें कहीं नजर नहीं आते। अगर उन्होंने संसद के अंदर लिखित प्रस्ताव मांगा होता, लिखित चर्चा मांगी होती, तो आज ये आंदोलन आपको हमें नजर ना आ रहा होता। देश की संसद में चर्चा हो रही थी और ये लीगल गारंटी का कानून जो बना होता। और मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, जितने माननीय सांसद हैं वो ये आश्वासन दें लिखित रूप में और सरकार को कहें कि आप देश की संसद में एमएसपी का गारंटी कानून लेके आएंगे, हम किसानों के समक्ष होंगे, किसानों के साथ होंगे, और वो कहीं नजर नहीं आता जी। यानी देश के अंदर पूंजीवाद इतना मजबूत हो गया है, वो सत्ता पक्ष को भी अपने इशारे में चाहता है, विपक्ष को भी अपने इशारे में चाहता है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, देश के अंदर जब भूख की स्थिति थी और अमेरिका जैसे राष्ट्र ने 60 के दशक में कह दिया था कि भारत अपने अन्न के भंडारों में आत्मनिर्भर नहीं है, मैं भारत में कभी भी अशांति पैदा कर सकता हूं। ठीक है, क्या स्वामी जी आपके पास लौटूंगा। एक सवाल मैं जितेंद्र पांचाल से करूंगा। फिलहाल रोहतक से क्या स्थिति है, पांचाल बताएंगे, जितेंद्र बताएं, क्योंकि देखिए किसान नेता स्वामेंद्र ये कहते हैं कि भाई सरकार कहीं ना कहीं बलिदान मांग रही है, इस बात की इनको आशंका नजर आती है, लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, वार्ता का रास्ता खुला है। फिलहाल रोहतक में क्या स्थिति है जितेंद्र? बिल्कुल 13 तारीख से जब से दिल्ली कूच का ऐलान हुआ था, उसके बाद से तमाम जो किसान हैं वो बॉर्डरों पर, अभी चाहे बॉर्डर की बात करें या खनौरी के पास जो बॉर्डर है उसकी बात करें, या फिर रोहतक में अगर बात करें तो टुटेली गांव के पास जो किसान इकट्ठे होकर यहाँ पर बैठे धरने पर, और वो इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली के लिए कब पंजाब के किसान आए और उनके साथ इसके बीच अगर 4 दौर की जो वार्ता हुई है और वार्ता उस सिरे नहीं चढ़ी। हालांकि एमएसपी की बात को लेकर के कुछ मांगों पर सहमति जरूर बनी थी, लेकिन किसानों ने उसको पूर्ण रूप से खारिज कर दिया और अब दिल्ली कूच का जो ऐलान किया है उसमें पूर्ण रूप से किसान जो है पूरी तरीके से जाने के लिए तैयार है। हालांकि बॉर्डर पर जो पुलिस प्रशासन पूरी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, उधर दूसरी तरफ की बात करें तो किसान भी कहीं ना कहीं दिल्ली कूच के लिए तैयार है। रोहतक की अगर स्थिति की बात करें तो रोहतक में अभी कुछ देर बाद जो है मानसो पार्क के अंदर किसान जो है इकट्ठे होंगे और उसके बाद जो है जो बीजेपी का कार्यालय है
वहां पर प्रदर्शन करते हुए जाएंगे और बीजेपी का जो है सरकार का जो पुतला दहन करेंगे। उनका कहना है कि सरकार ने जिस तरह से 2.5 साल पहले जो मांगे मानी थी, एमएसपी की मांग को जिस तरह से लेकर के कहा था और आज तक वो पूरी नहीं है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं किसानों में विरोध है और विरोध के चलते किसान जो है किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि 2.5 साल का वक्त कम नहीं होता है। उस दौरान जो है किसानों ने काफी कुछ देखा है और उसके अलावा अगर तैयारी की बात करें तो इधर से तैयार किसान भी है। अगर किसी तरह की घटना कोई होती है बॉर्डर पर तो किसान भी जो पूरी तरह से तैयार है। हालांकि जिस तरह से जो है पुलिस की तरफ से ऑर्डर दिया गया है और कहा गया कि शांति की तरफ बनाए रखे, कहीं ना कहीं किसान भी चाहते हैं कि आपके पास शांति रहे और शांतिपूर्ण तरीके से हम दिल्ली जाए। लेकिन क्या स्थिति होगी? बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली जाने की बात किसान कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। अब इसमें सरकार को 2 रास्ते सुझाए हैं किसानों ने, या तो हमारी मांगों को मान लें या फिर हम दिल्ली जाएंगे, हमें दिल्ली जाने दिया जाए। लगातार चर्चा जारी है, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।